नमस्कार, मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव और स्वागत है आपका एक बार फिर P7 के खास कार्यक्रम देश का मिजाज में। हम आपको दिखाते हैं रोज एक नई लोकसभा सीट का हाल। इस समय हम आपको लेकर आए हैं नोएडा में और यहां पर दिखाएंगे कि लोगों के मुद्दे क्या हैं और नेताओं ने इनके लिए क्या काम किए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं एक खास बात यहाँ की कि नोएडा में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो ट्रैफिक जाम की समस्या है, अनऑथराइज कॉलोनी की समस्या है और बिजली और पानी की समस्या है। गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवा देती हूँ कि कौन कौन होंगे इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल। सबसे पहले सपा के राघवेंद्र दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के संजीव दुबे हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी के कृपा शंकर शर्मा जी और बीजेपी के अशोक चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले गेस्ट के पास आऊंगी, मैं उनसे जानूंगी कि किन मुद्दों पर इस बार वो जनता के बीच जा रहे हैं और किन मुद्दों पे वो जनता से वोट मांग रहे हैं। सर, सबसे पहले आप बताइए किन मुद्दों पे इस बार आप जनता से वोट मांग रहे हैं? इस बार जो हमारे मुद्दे हैं वो निश्चित रूप से विकास का मुद्दा है। प्रमुख रूप से यहाँ का विकास का मुद्दा रहेगा। हमारी प्रदेश की सरकार जिस तरीके से यहाँ पर विकास की गंगा का प्रवाह हो रहा है, उससे हम यहाँ पर विकास के मुद्दे पे मांग रहे हैं वोट। हमारी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, चाहे वो चिकित्सा मुफ्त करने का मुद्दा हो या शिक्षा मुफ्त है पूरे प्रदेश में, और हमारे यहाँ किसानों के लिए पानी मुफ्त है, बच्चों को लैपटॉप दिया। संजीव दुबे से मैं बात करूंगी, आप बताइए। संजीव निगम से मैं बात करूंगी, माफ कीजिएगा। ये बताइए कि आपके मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों पे आप इस बार जनता के बीच में जा रहे हैं? आम आदमी पार्टी का जो मुख्य मुद्दा है वो भ्रष्टाचार। आम आदमी पार्टी का जन्म ही इसीलिए हुआ है, भ्रष्टाचार और वंशवाद। अगर भ्रष्टाचार और वंशवाद हमने अगर राष्ट्र से ख़त्म कर दिया तो हम काफ़ी हद तक जो है सही नीतियां जो है लागू कर पाएंगे और जो यहाँ के नागरिक हैं उनको सही जो है आएंगे। संजीव जी, हम आपके पास दोबारा से और अब बात करेंगे भ्रष्टाचार पे। कृपा शंकर जी, आप बताइए कि इस बार आपके मुद्दे क्या हैं? जनता के बीच में आप जो जा रहे हैं, वोट किस आधार पर आप इस बार वोट मांग रहे हैं? देखिए, हमारा मुद्दा स्पष्ट है। 16वीं लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। हमारी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर कुछ विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव में इस बार हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि हमने बेरोजगारी के लिए जैसे मनरेगा चलाई, भूख मिटाने के लिए हमने फूड सिक्योरिटी बिल। इस बार हम ये देख रहे हैं, राहुल जी का ये सपना है कि जो लोग एक बार बीमार हो जाता है, जिसको हम गरीबी रेखा से ऊपर लेके आ रहे हैं, वो यदि उसके परिवार का आदमी बीमार हो जाए तो फिर दोबारा से उसके ताबेदारी करने में वो फिर गरीबी रेखा के पर हम स्वास्थ्य मिशन चलाएंगे। अब कोई गरीब व्यक्ति यदि इस देश में बीमार होगा तो उसको ऐसी स्वास्थ्य योजना हम लेके आ रहे हैं कि उसको अपनी जमीन या घर नहीं बेचना पड़ेगा, फ्री में सरकार उसका विकास और स्वास्थ्य का मुद्दा है आपका। अशोक जी, आप बताइए कि बीजेपी इस बार किन मुद्दों पे इस बार लोकसभा चुनावों में उतरी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो और एनडीए के जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने पहले ही ये घोषणा कर दिया है कि देश में विकास और सुशासन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ेगी। और जो यूपीए सरकार के जो 9 वर्ष के जो कार्यकाल रहे हैं, जो चाहे 2G हो, कोलगेट हो या जितने भी घोटाले हुए हों, जितना भी सलमान खुर्शीद हो, चाहे जितने भी इनके भ्रष्टाचार के मामला है, देश की जनता गिन गिन के हिसाब इस चुनाव में लेगी। और भ्रष्टाचार के खिलाफ और सुशासन लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लोगों ने यहाँ पे जनता ने सुन लिया है कि इस बार बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या सपा, कोई भी पार्टी हो, सभी का महंगाई, भ्रष्टाचार और विकास का मुद्दा है। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आम जनता हमारे साथ मौजूद है। लोकसभा चुनावों में बहुत जरूरी हो जाता है कि लोग क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहते हैं, क्या इन नेताओं से वो सहमत है ये जो कह रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लोगों के पास आऊंगी और उनसे जानूंगी कि वो क्या चाहते हैं। सर, आप बताइए, आपका कोई सवाल है? इन लोगों ने जो दावे किए हैं, आप इन दावों के आधार पर इनको वोट देंगे क्या? देखिए, बिल्कुल ये दावे सब गलत किए जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम उस आदमी को वोट देंगे जो नोएडा की जनता के लिए काम करेगा, नोएडा के लिए काम करेगा, हमारे गौतम बुद्ध नगर जिले के लिए काम करेगा। यहाँ पर पिछली जो भी सरकारें रही हैं, किसी ने भी ऐसा कोई काम नहीं किया जो नोएडा के हित में हो। नोएडा की प्रॉपर्टी को जो फ्री होल्ड करवाने के लिए काम करेगा, उसको हम वोट देंगे। जो बताइए, यहाँ पे लोगों का कहना है कि आप में से कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी, सपा, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, हम किसी भी पार्टी की बात कर लें, किसी ने भी मुद्दे पे काम नहीं किया है। सिंह साहब का कहना बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में 89 के बाद सरकार नहीं है और जनता की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई है। हम फ्री होल्ड के मुद्दे पर कांग्रेस में
हुनरवा। सर लेकिन केंद्र में और दिल्ली में आपकी ही सरकार थी, इसलिए हमने सारी कॉलोनियों को, पर लोग अभी आपकी बातों से सहमत नहीं है। दिल्ली फ्री होल्ड है सारी कॉलोनी। ये पहले मोदी, पहले नरेंद्र मोदी को येदियुरप्पा का जवाब देना होगा और इनको अपना बीजेपी इनका मुंह खुद काला है। भारतीय जनता पार्टी के श्री बंगारू लक्ष्मण जी ने जब पैसा लिया था, कैमरे में कैद किया गया था, उनको जेल क्यों नहीं भेजा गया, मुझे बताइए, जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी में चाहे बंगारू लक्ष्मण हो, चाहे येदियुरप्पा जी हो, आपको याद होगा दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र शासित राज्य था, लेकिन ये जानते हुए भी कि अगर हम ये कार्रवाई करेंगे तो यहाँ की सत्ता हम खो देंगे। और हमने लोकसभा चुनावों की बात हम कर रहे हैं तो खास हो जाता है कि मुद्दों की बात हम जरूर करें। मुद्दों पे सवाल है, बताइए। इनसे ये पूछिए, जाति धर्म से उठकर ये समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव हैं, सब समाज को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है समाजवादी पार्टी। इन भाजपा वालों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इनके ये मुद्दे हैं कि भाई भाई एक ना रहे, देश को तोड़ दो, के आधार पर आप लोग इस बार लोकसभा चुनावों में वोट मांग रहे हैं, ऐसा आरोप है यहाँ पे लोगों का। ये इनकी नई परिभाषा है, इन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्रवाद को भी अलग परिभाषित कर दिया है। और ये कहते थे कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि जहाँ पे गुंडे कायम है समझो शासक मुलायम है। यहाँ पे और भी हैं, और क्या सवाल पूछेगा? ऐसा है कि हम जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं फेडरेशन ऑफ नोएडा RWS को, और हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है कि नोएडा में कोई पब्लिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल नहीं है, और CO जो करता है वो कर देता है, किसी कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ ना म्यूनिसिपैलिटी है ना पब्लिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। तो हम काफ़ी अरसे से लड़ रहे हैं कि या तो पब्लिक के 2 रिप्रेजेंटेटिव नोएडा बोर्ड में होने चाहिए। किसी ने आवाज़ उठाई है, नहीं उठाई तो आगे उठाओगे, क्या प्लान बताइए। आप लोगों के मैनिफेस्टो में इस बार नोएडा की अगर मैं बात करूं तो इनके लिए कुछ दिया है आप लोगों ने, जैसे इन लोगों की मांगे हैं? हमने ये मांग की है कि नोएडा बोर्ड में जनप्रतिनिधि होने चाहिए, हमारे सांसद को भी रखा जाए और यहाँ से विधायक को भी रखा जाए। इससे पहले मैं याद दिला दूंगा, जब तक कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ वीर सिंह यादव जी बैठे हैं, बड़े जिम्मेदार नेता है। यहाँ VDC होती थी, विलेज डेवलपमेंट कमेटी, और कोई भी विकास की बात VDC को भरोसे में लेकर की जाती थी। ये आज दुर्भाग्य है कि VDC को भुला दिया गया है, जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जाती। नहीं, सही मायने में अभी विकास हो रहा है। सपा सरकार में जो 20,000 करोड़ के काम चल रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी वालों से पूछना चाहता हूँ, दुर्गा नागपाल जैसे ईमानदार IAS अधिकारी का जो निलंबन क्यों हुआ और मुजफ्फरपुर दंगा क्यों हुआ, इसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है। राघवेंद्र जी, यहाँ पे लोग ये पूछना चाहते हैं कि आप ईमानदारी की बात करते हैं तो आपके यहाँ यूपी में दुर्गा शक्ति नागपाल का ट्रांसफर, एक IAS ईमानदार ऑफिसर का ट्रांसफर क्यों किया गया? हमारी सरकार को 2 साल हो गए, हमने ज्यादातर वादे भी पूरे किए, और एक भ्रष्टाचार का कोई आरोप हो तो बता दे। आप दिल्ली विधानसभा के चुनाव थे तो आप शीला दीक्षित को लेटर लिख के जवाब मांगते थे, आप लोकसभा के चुनाव है तो मोदी को लेटर लिख के जवाब मांगते हैं। आपसे जब कोई पार्टी जवाब मांगती है तो आप उनके सवालों के जवाब क्यों नहीं देते? जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल गुजरात का दौरा करके आए हैं, पूरा वहां से चेक करके आए हैं क्या क्या गुजरात में हो रहा है। जो इन्होंने अभी तक का 2 साल से झूठ दिखा रहा था, वो पर्दा खोल दिया, जो आपने पर्दा डाल रखा था ना। तो संजीव जी, वैसे तो मोदी भी बनारस का और दिल्ली का दौरा करके आए, तो सवालों के जवाब दे दिए उन्होंने। लेकर के 1 रुपए पर इस पर अदानी और अंबानी को दे। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, यहाँ से जो प्रत्याशी रहे हैं, वो 2 साल से विधायक है यहाँ, वही सांसद चुने जाए यहाँ से। तो अब तक क्या मुद्दे हैं इनके, क्या विकास किए इन्होंने, अब तक क्या विकास किया, आगे क्या करेंगे ये, इसके पूछिए। 2 साल में क्या करा इन्होंने, क्या विकास करा, किस आधार पर वोट लेंगे ये यहाँ से? अपने जो नोएडा की पार्कें हैं वो कब्जाने का काम कराया इसने, डॉक्टर ये पार्क छोड़ेंगे क्या? पूछिए। नोएडा में कब्जाने का काम किया है। यहाँ पे लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी वाले टोपी लगाना तो सीख गए हैं, कुछ और भी सीख लें, जनता के लिए काम करना भी सीख लें, लोगों के आरोप हैं। आप सुन लीजिए, अगर ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे होते तो आम आदमी पार्टी को जन्म देने की जरूरत नहीं पड़ती। आम आदमी पार्टी बनी ही इसलिए, आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं थी। अगर ये अच्छा काम कर रहे होते तो क्या आती है आम आदमी पार्टी? सुन लीजिए, अरे जागरूक हो चुकी जनता। तो ले ली उन्होंने, कुछ और भी ले ली। आपने देखा कि राजनीति तेज होती जा रही है और अभी हम आपको एक
बार फिर से लेकर आएंगे कि इसी देश का मिजाज क्या चाहता है, नोएडा की जनता क्या चाहती है। फिलहाल समय हो गया है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि जनता के सवाल इन नेताओं से क्या है। स्वागत है आपका एक बार फिर से P7 के खास कार्यक्रम मिजाज देश का में। हम बात कर रहे हैं नोएडा लोकसभा सीट की। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि उनके सवाल क्या है, क्योंकि नेताओं को हम उनके सामने ले आए हैं और नेता उनके सवालों के जवाब देंगे और उस आधार पर ये जो जनता है ये इनको वोट देगी। बताइए आपके सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है, किससे है पहले बता दीजिए। डॉक्टर महेश शर्मा से। वे वोट मांग रहे हैं, 2 साल इन्हें विधायक बने हो गए, इन्होंने एक काम करा है, इनके अस्पताल के पीछे जो पार्क था वो पूरा घेर लिया, रोड अंडरपास बना के वो उसमें सुरंग बना दिए। इसका ये जवाब दें। पार्कों पे कब्जा कर रखा है, बीजेपी के एमएलए थे 2 साल से। जवाब दीजिए सर, क्या जवाब है जनता? प्रीति जी, समाजवादी पार्टी की सरकार है और हो सकता है ये अगर कहते हैं तो मैं मानता हूँ कि हो सकता है गलत किया हो, लेकिन ये बताएं, बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार रही, आज समाजवादी पार्टी की सरकार है और वो हमने परमिशन लेके किया हुआ है, और अगर गलत है तो कार्रवाई इन्होंने क्या किया ये बताएं। मतलब आप सीधा आरोप सपा पे लगाते हैं, सीधा आरोप सपा पे लगाते हैं कि सपा और बीजेपी की मिली भगत से काम हो रहा है। सपा पे भी आरोप लगते हैं कि अगर उन्होंने कब्जा कर रखा है तो सपा के जो सरकार है सपा की यूपी में, उन्होंने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? बताइए सवाल क्या है आपके यहाँ पे? मैम, युवाओं के लिए समाजवादी पार्टी सरकार ने क्या किया? सिर्फ नौकरियों के नाम पे सिर्फ वसूली करी है और गुंडागर्दी कर रही है समाजवादी पार्टी सरकार। खुलेआम दिन दहाड़े लोगों को मारा काटा जा रहा है समाजवादी सरकार में। जवाब सुन लीजिए, बोलिए। जवाब सुन लीजिए, बोलिए। मैं कहना चाहता हूं, हमारे प्रदेश में जो सरकार चल रही है, जिस तरीके से इन भाई ने आरोप लगाया गुंडागर्दी की सरकार है, अगर गुंडागर्दी की सरकार हो तो इस भाई की इतनी हिम्मत नहीं थी जो ये यहाँ पर खुलेआम लोग यहाँ वो कर पाता। इसका मतलब लोकतंत्र, इसका मतलब लोकतंत्र है, जो आवाज उठाता है लोकतंत्र है। युवाओं को नौकरियां कितनी दी आपने? 4 लाख नौकरियां निकाल के बताइए, उदाहरण बताइए, क्या सिर्फ बेवकूफ बनाया पूरा? उदाहरण बताइए। युवाओं के नाम से नारा दिया था, युवाओं का नारा दिया था, इसके अलावा और कुछ नहीं किया आपने। जवाब दीजिए। गुंडागर्दी, सुन लीजिए प्लीज। गुंडागर्दी की मैं बात कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पे हमला किया जाके दफ्तर में, बीजेपी वाले को उन्होंने लाठी डंडा से। नौकरियों का क्या हुआ मैं ये पूछ रहा हूँ? जो 4 लाख नौकरियां निकाली उसका क्या हुआ? जो 4 लाख नौकरियां निकाली आपने उत्तर प्रदेश में, उसमें क्या हुआ? 2 साल हो गए, अभी तक किसी बच्चे को नौकरी नहीं दी। आपने सिर्फ फॉर्म भरवाए और उन बच्चों से वसूली करी और वो 300 करोड़ आपने सफाई में लगाए जाके। मैं खुद उस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, जिस चीज की आप बता रहे हैं। आप हमें बताइए, 2 साल हो गए, आपने क्या किया बताइए? राघवेंद्र जी, बड़ा संगीन आरोप है आप पे, जवाब आपको देना पड़ेगा इसका। बोलिए। कर रहे हैं, सुनना नहीं चाह रहे हैं। बोलिए, जवाब सुनिए। ये व्यक्ति सुनना नहीं चाहता, बताइए। चलिए आप जवाब दीजिए। छात्र, मैं बात कर रहा हूँ। छात्रों के लिए लैपटॉप दे रही है, युवाओं के लिए रोजगार, युवाओं के रोजगार के लिए, सुनिए, युवाओं के रोजगार के लिए रोजगार कौशल योजना चलाई जा रही है, जिसमें 25 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पता नहीं पता तो पढ़ के आना। चलिए, सपा ने अपना जवाब दे दिया है, जनता के ऊपर है कि जनता उस जवाब को मानती है या नहीं मानती है। बताइए। हमारे यहाँ नोएडा में झुग्गी झोपड़ी हैं जो सेक्टर 8, 9, 10, 16, 17 में पड़ती हैं, जहाँ की आबादी 1 लाख है। जो सपा सरकार ने कहा था कि आप लोगों को 26 मीटर के प्लॉट दिए जाएंगे, उसको प्लॉट में तब्दील करके 5-5 हज़ार रुपये ब्याज के 15 लाख रुपए जिसकी कॉस्ट की गई। हम चाहते हैं कि हमें झुग्गी वासियों को प्लॉट दिया जाए। ये जो झूठा वादा किया गया था, ये झुग्गी वासियों को गुमराह करके एक आम राघवेंद्र जी, इनका कहना है कि आप लोगों ने जो अपने वादा किया था कि झुग्गी झोपड़ियों वालों को प्लॉट दिया जाएगा, अभी तक आपने उनको प्लॉट नहीं दिया है। ये चाहते हैं कि उनको प्लॉट दिया जाए और आपने जो झूठा वादा किया था उस वादे को पूरा किया जाए। क्या कहना है आपका इस पे? पिछली बार हमारी सरकार चली गई, बसपा की सरकार आई,
और उन्होंने कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी जिसे न बेच दिया हो, चाहे प्लॉट हो चाहे पार्क की जगह हो, सारे बिल्डरों को दे दिए, कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए। अभी भी हमारी सरकार ने, सपा सरकार ने, यहाँ से हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है, इसका ब्याज मुक्त होना चाहिए। हमने प्राधिकरण में जाके अपने दल के साथ ब्याज मुक्त करवाया। इन्होंने कहा कि हम एक साथ नहीं दे सकते, गरीब लोग हैं, और हमें किस्तों में करवा दिया जाए, तो आसान किस्तों में भी करवाया। हम चलिए ठीक है, जवाब सुन लिया जनता ने आपका। मैडम मैं ये पूछना चाहता हूँ, बीजेपी, कांग्रेस या सपा कोई भी हो, यूपी में इस समय सपा की सरकार है, इससे पहले बसपा थी। आप लोग ये कहते हो हम फुल बहुमत से आए हैं और जो होगा 5 साल में करेंगे। कितने साल बीत गए और पर डे में आपने क्या किया युवाओं के लिए, चाहे एजुकेशन के लिए? एजुकेशन की ये बात करते हैं, एजुकेशन में आज अनपढ़ के पास भी सर्टिफिकेट है 70% का। एजुकेशन कहाँ है? हॉस्पिटल, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की ये बात करते हैं। चलिए आप सुन लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने किया। इनको बताना चाहता हूँ युवाओं के लिए क्या किया, एक लंबी लिस्ट में बताना चाहता हूँ। युवाओं के लिए जो इंटर पास है उनको लैपटॉप देने का काम किया, जो युवा बेरोजगार है। सुनिए पूछना चाहता हूँ, एक नोएडा ही यूपी में आता है, सपा वाले बोल रहे हैं नोएडा यूपी में आता है, बाकी नहीं आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री कहाँ है? स्टैंडी हमारे यहाँ अभी हमने लगवाई है, ड्रो भी करवा दिया, आईटी भी प्लॉट भी दिए हैं और फैक्ट्री के प्लॉट भी अभी दिए, अलॉट करें माननीय मुख्यमंत्री जी ने। अभी 2 सवालों का जवाब चाहता हूं, वो 100 करोड़ रुपए कहां गए और वो 100 करोड़ ईंटें कहां गई जो आपने राम मंदिर के नाम पे ली थी? उनका घोटाला पूरा कर लिया आपने। और एक इस बात को मैं एक शेर के साथ खत्म करूंगा, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक उल्लू काफी होता है, उस पेड़ का आलम क्या होगा हर शाख पे, जिसकी हर शाख पे उल्लू बैठा है। चलिए बताइए अशोक जी, बताइए, जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी को पहले वो निर्दोष कार सेवकों को जिनको रामपुर तिराहे पे गोली मारा था, हत्या की थी, जवाब सुन लीजिए, बड़ा अहम माफी सवाल है। मांगना चाहिए और जवाब देना चाहिए। आज भी जवाब बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। और आपको याद होगा, बीच में मत बोलिए, उनका सवाल पूरा करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन नहीं था, जवाब सुन लीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन था, और वो जवाब एक एक ईंट और एक रुपया उस मंदिर के लिए आज भी पड़ा है। हाँ, मैं सपा वालों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके मंत्री श्री आजम खान जी आके बयान दिया था यहाँ पर कि नोएडा बहुत आगे है, यहाँ विकास की कोई जरूरत नहीं है। क्या कारण था ये? क्या विकास की जरूरत नहीं है नोएडा में? के 50 साल आगे है ये नोएडा? आजम खान जी के बयान थे ये। बताइए, आजम खान जी का बयान था कि नोएडा 50 साल आगे है, नोएडा में विकास की जरूरत नहीं है। ऐसा बयान क्यों दिया? आखिरी सवाल, जल्दी से जवाब। नोएडा में विकास की जरूरत नहीं है, नोएडा को विकास की बहुत जरूरत है। नोएडा विकास कर रहा है, और जो हमारी सरकार ने जो विकास कार्य कर रहे हैं, 20,000 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। और कोई भी अगर चाहता है, मैं उसको हम जो अपने अभी बांट रहे हैं विवरण पुस्तिका, उस कामों का लेखा लेके और तब हम लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं। मैं और पार्टियों से पूछना चाहता हूं, अगर उन्होंने काम किए तो लेखा जोखा लेके क्यों नहीं जा रहे हैं जनता? चलिए, यहाँ पे देखा आपने नोएडा की लोकसभा सीट का देश का मिजाज, जनता क्या चाहती है। फिलहाल लोगों के सवाल बहुत हैं और लगता है कि नेताओं के पास जवाब कम है, लेकिन देखना यह है कि किन मुद्दों के आधार पर इस बार यहाँ की जनता इन प्रतिनिधियों में से किसे वोट देगी और किसे लोकसभा में नोएडा की कुर्सी दिलाएगी। वक्त हो गया है, वक्त हो गया है प्रोग्राम खत्म करने का। कल हम फिर मिलेंगे एक नई लोकसभा सीट के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझको इजाजत।